Welcome to Passion Education. Guys, we are talking about science general knowledge question. Guys, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस क्लास का रूल बता देती हूँ. गाइस, आपको हर क्वेश्चन देने के बाद मैं आपको 5 सेकंड दूंगी उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के लिए. गाइस, आपको 5 सेकंड में करेक्ट आंसर देना है और उस आंसर को आपको एक नोटबुक में लिखना है. फिर आपको उसी आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है और आपको बताना है कि आपने ईमानदारी से कितने क्वेश्चन सही किए हैं गाइस. तो फिर क्लास को शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास. व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? गाइस, इसमें पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है. फर्स्ट ऑप्शन है आपका 130 डेज, सेकंड है आपका 110 डेज, थर्ड है आपका 100 डेज एंड फोर्थ है आपका 120 डेज. तो गाइस बताइए कि आरबीसी यानी जो रेड ब्लड कॉर्पस होता है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिका. हर कोई अपना आंसर नोट करे एक नोट कॉपी पे और उसके बाद जो मैं करेक्ट आंसर मिलाती हूँ उसे समझे और जिसका आंसर सही हो वो तो अच्छी बात है और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करना है. गाइस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 120 डेज. जो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन चक्र होता है वो 120 दिन का होता है. बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की. द नंबर ऑफ रीफ्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव के शरीर में कितनी पसलियों की हड्डियाँ होती हैं. गाइस बताइए आप कि मानव व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं. 23, सेकंड ऑप्शन है आपका 24, थर्ड ऑप्शन है आपका 25 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 22. का करेक्ट आंसर है 24, यानी मानव शरीर में 24 पसलियों की हड्डियाँ होती हैं. रीफ्स मीन्स होता है पसलियों की हड्डियाँ. ठीक है. बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की. विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड? बताना है कि ऐसी कौन सी बर्ड है जो सबसे छोटी है और उड़ नहीं सकती. फ्लाइटलेस मतलब होता है जो ना उड़ सके. ठीक है. तो ऐसी कौन सी पक्षी है जो सबसे छोटी है और उड़ भी नहीं सकती. तो उसका नाम है आपको कीवी है या पेंगुइन है या ऑस्ट्रिच है या रिया है. गाइस, दीज आर 4 बर्ड्स विच वन इज़ ऑड, यानी कि 3 ऐसी पक्षी हैं जो उड़ सकते हैं और एक ही ऐसा पक्षी है जो नहीं उड़ सकता और वो सबसे छोटा पक्षी है. देन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कीवी. कीवी ही एक ऐसा पक्षी है जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है और फ्लाइटलेस है, उड़ भी नहीं सकता. बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की. विच इज़ द वर्टिब्रेट दैट हैज़ 2 चैम्बर्ड हार्ट? ठीक है. तो बताइए आप लोग ऐसा कौन सा मतलब जंतु है जिसके पास क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं या 2 चैम्बर्ड हार्ट रखता है. उसके लिए 2 चैम्बर्ड हार्ट रखना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है. ऐसा कौन सा जंतु है? फिश है या स्नैक है या ब्लू व्हेल है या क्रोकोडाइल है. उसके पास केवल 2 चैम्बर्ड ही हार्ट होते हैं और आप लोग को पता है नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग में लगभग 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. कितने चैम्बर्ड? 4 चैम्बर्ड, जिसमें आपका 2 आर्टरी होता है और 2 आपका वेंस होता है, 2 निलय और 2 अलिंद. लेकिन ऐसे कुछ और भी जंतु हैं जो केवल 2 चैम्बर्ड ही हार्ट रखते हैं. तो हमें उनका नाम बताना है. वो फिश है या स्नैक है या ब्लू व्हेल है या क्रोकोडाइल है. गाइस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिश. मछली ही है जिसके पास केवल क्या है, 2 चैम्बर्ड आपका हार्ट है, यानी कि उसके पास केवल 2 ही चैम्बर्ड होता है. और मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर्ड होते हैं.
बात करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ WBC? पीछे क्वेश्चन में हमने बात की थी RBC की, जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पस, जिसका जो आपका लाइफ स्पैन था 120 डेज मैक्सिमम। और अब हम बात करेंगे वाइट ब्लड कॉर्पस, जिसको हम कहते हैं WBC। पूछ रहा है कि WBC का जो जीवन चक्र है वो कितने दिनों का होता है? 2 to 15 डेज, 3 to 15 डेज, 4 to 15 डेज या 5 to 15 डेज। यानी जो आपके शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो कितने दिनों तक जीवित रह सकती हैं? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 to 15 डेज। यानी कि हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं कितनी दिनों तक रह सकती हैं? 2 से 15 दिनों तक। गाइस आपको पता होगा आपके बॉडी में जो है वो RBC होता है, WBC होता है और तीसरा होता है आपका प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स LETES। ये है आपका PLE। 1 सेकेंड फिर से बता देती मैं। प्लेटलेट्स, ये है आपका प्लेटलेट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्लाज्मा। तो ये 3 ऊतक हैं जो हमारी बॉडी में क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रक्त कणिकाएँ होती हैं 3 प्रकार की, जान लीजिए, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देयर आर ब्लैंक नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन। गाइस पूछ रहा है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 638, 638, 640, 639 या 637। एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी मांसपेशियां होती हैं, वो मांसपेशियों का जो नंबर होता है वही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अब हर कोई 4 ऑप्शन दिया है तो एक ऑप्शन तो सेलेक्ट करेगा, बस जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वही ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 639। हाँ बच्चों, एक स्वस्थ मानव के शरीर में 639 यानी कि 639 मांसपेशियाँ होती हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्लैंक इज़ द लार्जेस्ट सेल। कौन सी ऐसी कोशिका है जो सबसे बड़ी है? आपका ऑप्शन नीचे दिया गया है। नर्व सेल, स्पिन या नन ऑफ दीज। यानी कि आपका जो नर्व सेल है वो सबसे बड़ा है, या स्किन है वो सबसे बड़ी है, या स्पिन है वो सबसे बड़ी है, या लास्ट में है आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। गाइस जो आपका सबसे लार्जेस्ट सेल है वो है आपका नर्व सेल। नर्व सेल ही क्या आपकी सबसे बड़ी सेल है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। अब बताना है कि मानव शरीर में जो सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है वो कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ऑप्शन है आपका 1 लीवर, सेकंड है आपका स्किन, थर्ड है आपका स्प्लीन एंड फोर्थ है आपका ओवम। गाइस ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी जो कोशिका है उसका नाम है ओवम। क्या है? ओवम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, साइंस का ही है बट ये आपका बायोलॉजी से थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वार्टज क्रिस्टल नॉर्मली यूज इन क्वार्टर क्लॉक, इट इज सीज केमिकली। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, a mixture of germanium oxide and silicon dioxide एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका सोडियम सिलिकेट। क्वार्टर क्रिस्टल बात किया जा रहा है क्वार्टर क्रिस्टल की, तो किससे बनता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से या जर्मेनियम ऑक्साइड से, या दोनों के मिक्सचर से बनता है, या फिर सोडियम सिलिकेट से बनता है? तो गाइस ये बनता है आपका सोडियम, फर्स्ट ऑप्शन था। सिलिकॉन डाइऑक्साइड किससे बनता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड से। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ कॉल्ड? जो आपका भौतिक फेज है, भौतिक चरण है जीवन का, उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स या नन ऑफ दिस? फिर से देखिए, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स या नन ऑफ दिस? फिजिकल फेज लाइफ का किसको कहते हैं? ये है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम लाइफ का फिजिकल फेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर इन एस इंटायर लाइफ? ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने पूरे लाइफ में कभी भी वाटर यानी कि पानी नहीं पीता है? फॉर एग्जांपल है आपका रैट, कंगारू, थर्ड है आपका कंगारू रैट और फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है जो करेक्ट है? रैट है या कंगारू है या कंगारू रैट है या नन ऑफ दीज है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंगारू रैट। गाइस, जो कंगारू रैट है वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी जो रैट है, कंगारू है, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं? वाटर मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। बस कंगारू रैट ही ऐसा एनिमल है जो वाटर को कभी भी अपने इंटायर लाइफ में नहीं पीता है। ठीक है, बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मास्टर ग्लैंड? इनमें से कौन सा मास्टर ग्लैंड है? किसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं? थाइमस ग्लैंड को, पैनक्रियास को, पाइनियल को या पिट्यूटरी को? थाइमस ग्लैंड आपको पता होगा गले में होती है, पैनक्रियास अग्नाशय को बोलते हैं, पाइनियल भी ऐसे ही, और पिट्यूटरी को ही हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं गाइस। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यही सारे ग्लैंड में से, सारे ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई? हार्मोन्स किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड या नन ऑफ दिस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड या नन ऑफ दिस? इसका करेक्ट आंसर है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड ही है जो क्या करती है? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की। सेरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ? जो सेरोलॉजी है उसके अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? ऑप्शन है आपके मॉस्किटो, स्नैक, लिजार्ड या कॉकरोच। बताइए, मच्छरों का अध्ययन होता है या सांपों का अध्ययन होता है या छिपकलियों का अध्ययन होता है या आपका कॉकरोच यानी कि कॉकरोच ही होगा? कि क्रैब मीन केकड़ा होता है, कॉकरोच तो आपका कॉकरोच ही होता है। तो बताइए इसमें से हम किसका अध्ययन करते हैं अकॉर्डिंग टू सेरोलॉजी? लिजार्ड। लिजार्ड है छिपकली, जिसके अकॉर्डिंग हम सेरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लिजार्ड का स्टडी करते हैं। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 का। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADH? ADH का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी ड्यूरोटिक हार्मोन, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है आपका एडहेसिव ड्यूरोटिक हार्मोन। थर्ड है आपका एसिडिक ड्यूरोटिक हार्मोन और फोर्थ है आपका एडेनोसाइन ड्यूरोटिक हार्मोन। ADH, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADH? गाइस, इसका आंसर है ए, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ADH का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन द बॉडी? ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी को ये जानना ज़रूरी है कि एक स्वस्थ शरीर के मनुष्य में ब्लड शुगर का जो लेवल है, नॉर्मल लेवल, वो कितना होना चाहिए? 80 to 120 mg, 70 to 120 mg, 90 to 120 mg या 60 to 120
mg। गाइस इसका करेक्ट आंसर है आपका 80 to 120 mg। ये है आपका नॉर्मल लेवल, किसका? ब्लड का, ठीक है। ये आपका नॉर्मल लेवल है। और कितना लेवल से अगर अधिक हो जाए तो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। वो है आपका 180 mg। जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर। और जब आपकी बॉडी में 180 to 120 के नीचे आपका ब्लड शुगर हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में क्या है? ब्लड शुगर की मात्रा कम है, ठीक है। तो इसलिए हमें मेंटेन रखने के लिए अपनी बॉडी में जो शुगर है उस वो रखना चाहिए 80 to 120 mg के बीच, तो हमारा शुगर मेंटेन होगा हमारी बॉडी में। और 180 के अबव जाएगा तो समझ लीजिए कि बॉडी में क्या हो रहा है? शुगर जो है वो अपने आप इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमें उसे मेंटेन करना होगा। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की। विच इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी? सबसे बड़ी रक्त नलिका कौन सी होती है पूरे शरीर में? आपके एग्जाम्पल में जो दिए हुए आंसर वो देखिए। एल्वोली, आर्टरी, एरोटा, वेन। फिर से देखिए, एल्वियोली, आर्टरी, एरोटा या वेन। सबसे बड़ी रक्त नलिका कौन सी है? जिसको हम कहते हैं एरोटा। क्या बोलते हैं? एरोटा। एरोटा ही है जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी क्या है? रक्त नलिका है। और भी रक्त नलिकाएँ होती, मैंने आपको बताया था। धमनी, सिरा जिसको हम कहते हैं, पल्मोनरी नर्व, ये सब क्या है? ये भी आपकी बॉडी में ब्लड वेसल है, लेकिन सबसे बड़ी जो ब्लड वेसल है वो है आपकी एरोटा। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इन प्योर ब्लड? बताइए इसमें से कौन सी ऐसी है जो क्या करती है? आपका शुद्ध रक्त ले आती है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनी है, या है आपकी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी सिरा है, या है आपकी एलोवोली, या है आपकी एरोटा, ऑर्टा बोलेंगे इसको। तो बताइए गाइस इसमें से आपका कौन सा आंसर करेक्ट है? कौन सा ऐसा है जो क्या शुद्ध रक्त ले आती है बॉडी में या ले जाती है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी धमनी। यही है जो शुद्ध रक्त क्या करती है? ले आने का काम करती है। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 और इसके बाद एक क्वेश्चन और है गाइस, फिर आपका ये सेशन फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैड परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? गाइज ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार क्या किया था? हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था, यानी हृदय का क्या किया था? प्रतिरोपण किया था गाइज। ट्रांसप्लांट मीन होता है टू रिमूव अ प्लांट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो बताइए ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? हार्ट को ही ट्रांसप्लांट करके देखा था। हार्ट के बारे में उन्होंने अच्छे से रिसर्च किया था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर वेणुगोपाल, सेकंड है आपका विलियम हार्वे, थर्ड है आपके क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये जो विलियम हार्वे है गाइस, इन्होंने किया था रक्त परिसंचरण की खोज, ठीक है। तो इनके बारे में तो मान लेंगे कि इन्होंने तो हार्ट ट्रांसप्लांट की डिस्कवर किया नहीं होगा, तो या फिर नन ऑफ दिस। तो ये दोनों तो कट हो गए आपके, बचे आपके ये फर्स्ट और थर्ड। तो अब हमें फर्स्ट और थर्ड में से बताना है कि किन्होंने पहली बार हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था गाइस। तो इसका आंसर है आपका सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। जो क्रिश्चियन बर्नार्ड थे उन्होंने क्या किया था? पहली बार हार्ट को ट्रांसप्लांट किया हुआ था। पूरे विश्व में ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे। और बात करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन?
गाइस इस क्वेश्चन का मीन है कि बताइए कार्बन का जो अपर रूप होता है वो कौन नहीं है। इस ऑप्शन में डायमंड दिया हुआ है, ग्रेफाइट दिया हुआ है, ग्लास दिया हुआ है या ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है। तो बताइए ऐसे कौन से हैं इसमें जो कार्बन के अपर रूप नहीं होते हैं। गाइस इसका आंसर है ग्लास, क्योंकि जान लीजिए आप लोग कार्बन का जो अपर रूप है वो आपका ग्रेफाइट भी होता है और आपका प्लस डायमंड भी होता है। ठीक है, ये दोनों को हम क्या कहते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप कहते हैं, यानी कि कार्बन के अपर रूप। ठीक है, और बाकी जो बचा आपका ग्लास वो कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो इस तरह से आज का सेशन फिनिश हुआ गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए गाइस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।